हेलो गाइस, स्वागत है मेरे चैनल लर्निंग 24 में। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और कोई भी कमेंट होंगे सो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। टुडेज टॉपिक्स टू बी कवर्ड: environment, components of environment, geo components of environment in detail, श्योर शॉर्ट क्वेश्चन और एक लास्ट में एक बेस्ट सरप्राइज आपके लिए। आज का जो चैप्टर है वो चैप्टर 1 एनवायरनमेंट है, ज्योग्राफी का है। चलिए पहली बात, चैप्टर का नाम ही एनवायरनमेंट है, तो एनवायरनमेंट क्या है वो देख लेते हैं। एनवायरनमेंट इज एवरीथिंग दैट इज अराउंड अस, कैन बी लिविंग और नॉन लिविंग। एनवायरनमेंट हमारे सराउंडिंग में ही है, जैसे कि अर्थ है, हमारे प्लांट्स है, वगैरह वगैरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वन ऑफ द बेस्ट टॉपिक। अभी हम जाएंगे कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट में। ह्यूमन में एनवायरनमेंट में आता है इंडिविजुअल, फैमिली, कम्युनिटी, रिलीजन, एजुकेशनल, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल सिचुएशन। और नेचुरल में आता है वाटर, हाइड्रोस्फीयर, एयर, एटमॉस्फेयर, लैंड, लिथोस्फीयर और लिविंग थिंग्स में बायोस्फीयर। और ह्यूमन मेड कंपोनेंट्स में आता है बिल्डिंग्स, पार्क्स, ब्रिजेस, रोड्स, मॉन्यूमेंट्स, इंडस्ट्रीज। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें डिटेल में जाएंगे। चलिए मज़ा आएगा, अभी ये टॉपिक में बहुत मज़ा आएगा। व्हाट इज नेचुरल कंपोनेंट्स? नेचुरल कंपोनेंट्स मीन्स ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स occurring is called as natural living components. अभी नेचुरल components means all living and non-living things occurring naturally, मतलब जो living नेतर non-living things है वो अपने आप naturally occur है, उन्हें ही natural components कहते हैं। जैसे कि रिवर्स होते हैं और सनफ्लावर होता है, वो नेचुरली ऑकर हुए, हमने उनको नहीं बनाया। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत मज़ा आ रहा है मुझे तो। What is human made components? The human made components of the environment are the creation by human beings, which includes bridges, roads, dams and parks and monuments etc. तो जो ह्यूमन मेड कंपोनेंट्स है, नाम में ही ह्यूमन मेड है, मतलब वो ह्यूमन से बने हैं। जैसे कि ताजमहल देख लीजिए, ताजमहल भी इंसानों ने ही बनाया था। वाटर पार्क्स, ब्रिजेस, ये सारे इंसानों ने बनाए थे। जो इंसानों ने बनाए उन्हें ह्यूमन मेड कहते हैं, और जो नेचुरली ऑकर हुए उन्हें हम नेचुरल मेड कंपोनेंट्स कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेजर कंपोनेंट्स ऑफ नेचुरल कंपोनेंट्स: बायोस्फीयर, एनवायरनमेंट, एटमॉस्फेयर, एयर, लैंड, लिथोस्फीयर, वाटर, हाइड्रोस्फीयर। बायोस्फीयर मतलब पूरा एनवायरनमेंट होता है। एटमॉस्फेयर मतलब जो एयर, जो भी गैसेस होते हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह वगैरह। और लैंड मतलब लिथोस्फीयर, क्रस्ट वगैरह उसके वही होते हैं। वाटर मतलब हाइड्रोस्फीयर, वाटर को हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में एकदम डिटेल में बताऊंगा, इसका पार्ट 2 भी बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। What is natural environment? Natural environment means all living and non-living things occurring naturally is called as natural components. इसका मतलब है कि जो चीता है वो अपने आप ऑकर हुआ है, हमने नहीं बनाया। जो विंडमिल है वो कैसे घूमता है, हवा से। और जो फॉरेस्ट रिवर एरियाज है वो हमने नहीं बनाया, वो अपने आप नेचुरली ऑकर है, उन्हें ही नेचुरल एनवायरनमेंट कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत मज़ा आ रहा है, मुझे लग रहा है आपको सब कुछ समझ आ रहा है। ये क्या है? ओ यस, बोनस लर्निंग। अभी बहुत मज़ा आएगा बोनस लर्निंग में। यस, व्हाट इज इकोसिस्टम? ये हमारे बोनस लर्निंग में आएगा, इसे ध्यान से सुनिएगा। दिस रिलेशनशिप बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वेल एज द रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड द सराउंडिंग फॉर्म एंड इकोसिस्टम। बहुत मज़ेदार है।
फिश का जो लाइफ साइकिल है उसे ही इकोसिस्टम कहलाया जाता है, फिश और बहुत सारे एनिमल्स का। चलिए आगे बढ़ते हैं। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, यू आर द रियल लर्नर्स। अभी देखिए, मैं टर्म यू आर द रियल लर्नर्स क्यों इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि आप लास्ट तक बने रहे। जो बीच में उठ गए हैं वो रियल लर्नर्स नहीं है। चलिए आपके लिए एक छोटा सा सरप्राइज इंतजार कर रहा है, ध्यान से देखिएगा और मजा उठाएगा।